पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल का दौर चल रहा है और वजह है ईरान अमेरिका के बीच की तनातनी। इसकी वजह से दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। हॉर्मुज से ही दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। भारत का लगभग 40% तेल आयात इसी रास्ते से होता है, लेकिन 28 फरवरी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। हजारों ऑयल टैंकर समंदर में खड़े हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें लगातार $100 प्रति बैरल के पार चल रही है। अब जंग का दूसरा राउंड कभी भी शुरू हो सकता है और ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमत आसमान छुएगी, महंगाई कमर तोड़ देगी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी तो फिर सब कुछ बढ़ेगा। इसका असर हर घर हर जेब पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी को इसका अंदाजा है और मोदी ने देश को सावधान भी कर दिया है। मोदी की अपील पर अमल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियों को कम किया, देश को मैसेज दिया कि अगर तेल की खपत में कटौती नहीं की गई तो आगे फिर बड़ी लड़ाई है, जिसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत आज से और अभी से हो जानी चाहिए और संयुक्त रूप से होनी चाहिए। पीएम मोदी पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री तेल के दाम बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। आइए चला बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूं और उसके बाद बताती हूं कि मिडिल ईस्ट की ये जंग किस तरीके से पूरे देश पर महंगाई का बोझ लेकर आई है। कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन महंगाई दस्तक दे चुकी है। अब ये आप देखें, 3 तेल कंपनियां हैं जो रोजाना 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही है। कितना? 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। अगर महीने की बात करें तो एक महीने में तेल कंपनियां करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं। अगर तेल के दाम नहीं बढ़े तो 3 महीने के दौरान तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान का आंकड़ा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। यह रकम पिछले साल तेल कंपनियों को हुए कुल मुनाफे से ज्यादा है। यानी कि जो 3 महीने में नुकसान हुआ है वो पिछले साल की पूरी कमाई का लगभग जो साफ हो गया है। जितना उन्होंने कमाया था मुनाफा, वो मुनाफा खत्म हो चुका है और अब आने वाले दिनों में ये नुकसान और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब राजधानी दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल का रेट क्या है वो आपको बता दें। ये 94 रुपए 77 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल 87 रुपए 67 पैसे में मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल का रेट $100 प्रति बैरल को पार कर चुका है। इस कारण तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर 14 रुपए, 1 लीटर पेट्रोल पर 14 रुपए और 1 लीटर डीजल पर 42 रुपए का घाटा हो रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार ने कुछ समय तक लोगों को राहत दिलाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की बजाय इस पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया। आप जानते हैं ना कि 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, जो कि घटाकर 0 कर दी और हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो कंपनियों को इस वजह से हो रहा है। लेकिन आम उपभोक्ता पर, उनकी जेब पर अभी इसका असर आना शुरू नहीं हुआ है और सब कुछ तेल से जुड़ा हुआ है। तेल का संकट बहुत बड़ा संकट है। इसका असर कैसे दिख रहा है वो आप देखें। और रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध है, उसके दाम 2 रुपए तक बढ़ गए हैं। अमूल दूध हो चाहे मदर डेयरी हो, उसके दाम बढ़े हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोने और चांदी की कीमत में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि एमएमआर में आज से सीएनजी की नई कीमतें लागू हो गई हैं। सीएनजी की कीमत 82 रुपए से बढ़कर 84 रुपए प्रति किलो हुई और रुपए की बात करें तो वो लगातार गिरता चला जा रहा है। रुपए का भी दम फूल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे गिरकर 95.74 पर आ गया है। कहीं चीनी की भी कीमतें कड़वी ना हो जाए, इसकी आशंका को देखते हुए सरकार ने 30 सितंबर तक चीनी के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। तो बात तो बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है कि महंगाई है। कोई आंख बंद कर ले, इससे महंगाई से आंख चुरा सकता है, तो अब ये नहीं हो रहा है। दूध भी महंगा है, सीएनजी का भी दाम बढ़ रहा है, चीनी का निर्यात रोक दिया गया है 30 सितंबर तक के लिए। कच्चे तेल की बात करें, ये $100 प्रति बैरल को पार कर चुका है। सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो ये तमाम तस्वीर है जो इस वक्त आप देख सकते हैं, ये भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार देश से बचत की अपील कर रहे हैं।
मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को सादगी से कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ियों का काफिला 12 गाड़ियां हैं, अगर 10 गाड़ियां हैं तो आप उससे कटौती करें। नए वाहन खरीदने से बचने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि वो उनकी अपील पर अमल करें, जनता के सामने मिसाल पेश करें। देश के मौजूद संसाधनों का सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। मोदी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में सरकारी काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम रखने पर जोर दिया और यह भी कहा कि जब देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब मंत्रियों और अधिकारियों को बिना जरूरत के नए वाहन खरीदने से बचना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जबलपुर हाईकोर्ट के एक जज का जिक्र किया जो साइकिल से अदालत जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के राज्यपाल का भी बताया कि बस से यात्रा करते हैं वो, उन्होंने उनका उदाहरण दिया। आप उन्हीं की गाड़ियों की तस्वीर देखिए, उनके प्रोटोकॉल में गाड़ियों का लंबा काफिला होता है, उसमें भी केवल 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। मोदी का कहना यह है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी आम लोगों से ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें सादगी और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए।